बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम अब मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज एक्सरसाइज 18.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारी ये कंप्लीट एक्सरसाइज बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर हम इनवर्स डायरेक्ट इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी वाई क्या है, डायरेक्टली वेरीज करे किस एक्स के साथ, एंड y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 3 है। ये y और 3 की वैल्यू हमें गिवन है ताकि हम कांस्टेंट की वैल्यू इनकी मदद से फाइंड कर सकें। जब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है तब जाकर हम इस क्वेश्चन के मज़ीद जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। सो चलिए आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से मज़ीद इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर y डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किसके साथ, x के साथ। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, y इक्वल का निशान, ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन डायरेक्टली का जो निशान है, अब हम इसको हटाकर इस जगह पर हम हमेशा k को राइट करते, k मीन कांस्टेंट। अब हमने क्या कर लेना है, अब यहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि y हमारे पास 10 है और x हमारे पास 3 है। 10 यानी जो हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास 10/3 आ गई है। अब हमने इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पर देखें y इन टर्म ऑफ x, यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x। x का मतलब क्या है कि x की जगह पर हमने x को ही राइट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर नेम देंगे कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। हम इनको इक्वेशंस का नाम इसलिए देंगे, जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तब हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, k ऑफ x। जैसे कि k की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी कि वो हमारे पास क्या है, 10/3 ऑफ x। ये हमारे पास अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास 6 गिवन है। यहाँ पर x की वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ पर भी हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेना, y इज़ इक्वल टू k ऑफ x। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10/3 और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। सो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 20। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50। सो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू की अकॉर्डिंग इक्वेशन है, इक्वेशन 2 हमारे पास k के अकॉर्डिंग है। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 की मदद से यहाँ पर हमने k की वैल्यू को फाइंड करना, जैसे कि हम यहाँ पर राइट करेंगे हमें जैसे कि x चाहिए, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर k जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बेशक इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, x हमारे पास कब आएगा, x इज़ इक्वल टू y/k। जैसे कि k की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस में है, फ्रैक्शन में, तो हम इस तरीके से भी तो राइट कर सकते हैं ना कि y डिवाइडेड बाय k, क्योंकि k डिनोमिनेटर में, इट्स मीन इसकी वैल्यू डिवाइड हो रही है। सो हमने यहाँ पर y की वैल्यू 15 राइट कर देनी है, डिवाइडेड बाय k की वैल्यू हमारे पास 10/3 है। डिवीजन का जो उलट होता है यानी रेसिप्रोकल होगा तो वो हमारे पास जब हम यहाँ पर डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन को राइट करेंगे तो ये फ्रैक्शन अपना रेसिप्रोकल देगी, जो कि हमारे पास 3/10 बन जाएगी। सो 10 2 ज़र 10 3 ज़र 5 की टेबल में दोनों की कटिंग हो जाएगी। सो x की वैल्यू 3 3 ज़र 9 है, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t। v की वैल्यू 15 और t की वैल्यू 24 हमारे पास गिवन है, क्योंकि इसकी मदद से हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब जाकर हम इसके 1 2 एंड 3 जो पार्ट्स हैं इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास था कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t। हम यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन जब हटाएंगे तो इट मीन कांस्टेंट t राइट कर लेंगे। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
इसी से अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हमने यहाँ पर छोड़ देना है बाय t। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि हमने यहाँ पर t की वैल्यू को भी फाइंड करना होता है, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से ही इक्वेशन नंबर 3 को निकालेंगे। सो चलें पहले हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को पहले हम यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को चले फाइंड कर लेते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। v की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 15 एंड 24। 15 एंड 24। 3 के टेबल में दोनों की कटिंग हो रही है। 3 के टेबल में 15 आता है 5 के साथ एंड 24 आता है 8 के साथ, जिसका मतलब हो गया कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 5/8। अब हमने क्या कर लेना है, इसके पार्ट नंबर 1 पर आ जाते हैं। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है, हमने वो इक्वेशन लिखी है जिसमें v और t को कनेक्ट किया गया। सो v एंड t कहाँ पर कनेक्ट है, v और t हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में कनेक्ट है। सो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे जिसमें हम लिखेंगे v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट t। अब यहाँ पर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 5/8 और t को राइट कर देंगे। ये आगे जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है v की वैल्यू हमने फाइंड कर, जबकि t की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 है। सो चलिए v की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो इट्स मीन हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है v इज़ इक्वल टू kt। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8। t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 30। अब यहाँ पर देखें दोनों हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। 2 के टेबल में दोनों की कटिंग हो रही है, तो इट्स मीन 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ और 30 आता है 15 के साथ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। 4 हमारा डिनोमिनेटर, तो इट्स मीन के जो v की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 75/4। पार्ट नंबर 2 हमारे पास हमने यहाँ पर t की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि v की वैल्यू हमारे पास 10 है। सो हम इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं जिसमें v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट t, यानी हमने तमाम जो इक्वेशंस है ना वो इक्वेशन नंबर 1 की मदद से बनानी है। t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने यहाँ पर जो k है इसको v के साथ डिवाइड कर देंगे, तब जाकर t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 और जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास है 5/8 इज़ इक्वल टू t। जैसे कि अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी तो राइट कर सकते हैं ना, 10 के साथ क्या डिवाइड हो रहा है, 10 के साथ डिवाइड हो रहा है 5/8। अब हम डिवाइड तो फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, जिसमें ये फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगी, 8/5 बन जाएगी। सो 5 1 ज़र 5 2 ज़र 2 8 ज़र हमारे पास आ जाएगा 16। इट्स मीन जो t की वैल्यू है वो हमारे पास 16 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू v का क्यूब रूट। u की वैल्यू 4 है, v की वैल्यू 64 है। हमने यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा के बाद ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी अगली बात, वो नई बात क्या कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि v की वैल्यू हमारे पास 216 है एंड v की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी जब u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रोपोर्शन का निशान हटाएंगे, उसकी जगह पर हम कांस्टेंट राइट कर देंगे। कांस्टेंट की मदद से अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे क्यूब रूट ऑफ v। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी इक्वेशन से हमने हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी u के साथ हम यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ v इज़ इक्वल टू k। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आ गई है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। सो u हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 4 और v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 64।
अब जैसा कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 64 हमारे पास 4 की इक्वल आता है, 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4, सो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमसे कहा गया है कि हमने यहाँ पर u की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि जो v की वैल्यू है वो हमारे पास है 216। सो अब हमने u की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से ही फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है u इज़ इक्वल टू कांस्टेंट क्यूब रूट ऑफ v। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी। अब हमने यहाँ पर क्यूब रूट ले लेना है 216 का। सो हमें मालूम है कि क्यूब रूट जो कि हमारे पास 216 का है वो 6 ही है। सो इट्स मीन 6 1 ज़र 6 ही आएगा। सो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये बात की जा रही है कि हमने यहाँ पर v की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि u की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 5। सो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है u इज़ इक्वल टू कांस्टेंट क्यूब रूट ऑफ v। हमें यहाँ पर v को छोड़ देना, इट्स मीन कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। u बाय कांस्टेंट इज़ इक्वल टू v का क्यूब रूट। जैसे कि हमने सिर्फ और सिर्फ v को फाइंड करना है, इसका मतलब है कि हमने दोनों तरफ क्यूब ले लेना है ताकि ये क्यूब रूट हमारी कैंसिल हो जाए। सो यहाँ पर देखें u बाय के क्यूब इज़ इक्वल टू v। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। u की वैल्यू हमारे पास है 5, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 1। हम इनका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 125। इसका मतलब है कि जो v की वैल्यू है वो हमारे पास 125 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज मास क्यूब, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, मास क्यूब के। मास की वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू हमारे पास 3 है, f की वैल्यू हमारे पास 81 है। यहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेना। फिर उसके बाद अगली बात क्या कह रहे हैं कि फिर हमने जब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब उसकी मदद से हमने f की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि m की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर देखें f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m क्यूब। अब हमने यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है ताकि हम मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो f इज़ इक्वल टू m क्यूब इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमारे पास जो f की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, f की वैल्यू 81 है और जो m है उसकी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है 3। इसका हमने यहाँ पर क्यूब ले लेने। अब जैसा कि हमारे पास ये है 81, 3 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 27। इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी क्योंकि 27 1 ज़र 27 एंड 27 के टेबल में 81 आता है 3 के साथ, यानी k की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 3। अब हमने मज़ीद हमसे क्या कहा गया है कि हमने यहाँ पर f की फाइंड करना है, जबकि जो m है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाएंगे, कांस्टेंट m क्यूब, k की वैल्यू हमारे पास 3 है, m की वैल्यू हमारे पास 5 है। हमने यहाँ पर 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 375। ये हमारे पास आ जाएगा f की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, y इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x है, क्योंकि अब तक हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारे पास आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शन। y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 3 है। इसकी मदद से हमने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेना। देन हमने y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x हमारे पास 10 गिवन है।
सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x। इन्वर्सली में हम इस तरीके से डिनोमिनेटर में x को राइट करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर y बाकी स्टेप्स हमारे वो ये प्रोपोर्शन को हटाकर कांस्टेंट राइट कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में, वो हमारे पास 10, y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू हमारे पास 3 है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 10 30। x की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई है। आगे हमसे ये पूछा गया कि हमने यहाँ पर y को फाइंड करना है, जबकि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर 10 गिवन है। अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेना है। y इज़ इक्वल टू k बाय x। सो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास 30 है, x की वैल्यू हमारे पास 10 है। सो 10 1 ज़र 10 3 ज़र, दोनों के 10 की टेबल में कटिंग हो जाएगी। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द वॉल्यूम v है, वॉल्यूम को v से, और ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली वेरीज कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर p, जो प्रेशर है उसका स्क्वायर रूट p के साथ, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है। इफ़ v इज़ 12 then इफ़ v इज़ 12 when p इज़ 9, जब v 12 होता है तब p हमारे पास 9 होता है। यहाँ से हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी तब जाकर हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि v की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि हमारे पास गिवन है v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, इन्वर्सली का मतलब है कि हमने इस तरीके से उसको डिनोमिनेटर में राइट कर लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर p, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर प्रोपोर्शन का जो साइन है उसको हमने हटा देना है, तो वहाँ पर हम कांस्टेंट राइट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। जैसा कि हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या कर लेना है, v को स्क्वायर रूट p के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है, कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि p की वैल्यू हमारे पास 12 है और p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 9 है। 9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इज़ इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 36 आ गई है। अब हमने प्रेशर को फाइंड करना है, जबकि वॉल्यूम हमारे पास जो गिवन है वो है 4। सो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को चलिए इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास p यहाँ पर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 v स्क्वायर रूट p इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। हमें जैसे कि प्रेशर को यहाँ पर छोड़ना है, तो इस मीन के हमने यहाँ पर p को राइट कर लेना है। v जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पर p की वैल्यू को फाइंड करें, ना कि हमने स्क्वायर रूट p को फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ना ये हमारा कैंसिल हो सके। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 36, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 4 1 ज़र 4, 4 के टेबल में 36 हमारे पास आता है 9 के साथ, और यहाँ पर हम देखें 9 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। इट्स मीन के p की जो वैल्यू है वो हमारे पास 81 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है कि f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाय r स्क्वायर
एफ़ की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 2 है। इसकी मदद से हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। देन हमने आगे इसके दो पार्ट्स हैं जिसमें एफ़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आर की वैल्यू 5 है, और फिर सेकंड पार्ट में आर की वैल्यू को फाइंड करनी, जबकि एफ़ हमारे पास 24 है। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटा देंगे तो उसकी जगह पर कांस्टेंट को राइट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें, दिस मीन एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। एफ़ की वैल्यू जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 8, और आर की वैल्यू हमारे पास है 2। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। इट्स मीन कि जो के की वैल्यू है वो हमारे पास 32 आ गई है। अब यहाँ पर हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि आर की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है। हमने इक्वेशन नंबर 1 को ले लेना है। अब यहाँ पर देखें, चलिए हम इसके सामने ही के की वैल्यू हमारे पास 32 है, आर की वैल्यू 5 है। इट्स मीन 5 का हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पर 5 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 32/25, क्योंकि इनकी आपस में कटिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, सो चलिए अब आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि एफ़ की वैल्यू 24 हमारे पास गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास है एफ़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। हमने आर को यहाँ पर छोड़ लेना, आर स्क्वायर को। एफ़ जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। इसका मतलब है स्क्वायर के साइन को हम ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। सो आर इज इक्वल टू के बाय एफ का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें, के की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, हमने स्टार्ट में फाइंड की थी 32। एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 24। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों की आपस में कटिंग हो रही, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है 6 के साथ, एंड 4 के टेबल में 32 आता है 8 के साथ, 8/6। अभी भी इनकी कटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ, एंड 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ। अब ये हमारे पास आ गया है 4/3 का स्क्वायर रूट। 4 का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 के, एंड 3 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो ये हमारे पास 2/√3 इसका हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ वाई। यानी हमने यहाँ पर x का जो क्यूब रूट है वो क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है। वेरीज का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, ना ये इनवर्स। वेरीज का मतलब ये था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, वेरीज का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मीन कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वाई स्क्वायर इफ़ x इज़ 8 एंड y इज़ 3। हमने यहाँ सर x और y की मदद से कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करें, देन उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करें, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 3/2 गिवन है। जैसे कि हमारे पास गिवन है x का क्यूब रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y स्क्वायर। x का क्यूब रूट इज़ इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। जैसे कि अब हमने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x क्यूब रूट डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर x एंड y की वैल्यू को पुट कर लेना है। x की वैल्यू हमारे पास है 8, y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 3, एट का क्यूब रूट हमारे पास इज इक्वल टू 2 होगा। 9 का 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, तो इट्स मीन ये जो के की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 2/9। अब आगे हमसे मांगा गया है कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास है 3/2 के इक्वल। जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेना है।
हमने यहाँ पर x की वैल्यू हमसे मांगी गई है ना कि x क्यूब रूट की, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, हम दोनों तरफ यहाँ पर क्यूब ले लेंगे। सो आ जाएगा x इज इक्वल टू के वाई स्क्वेयर बाय 3। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर के की वैल्यू हमारे पास है 2/9, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/2 का स्क्वायर एंड होल हमने इनका फिर क्यूब ले लेना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2/9, 3 के स्क्वायर से 9 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर ले चुके हैं, अब होल क्यूब। अब यहाँ पर देखें 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 2, यानी हमारे पास क्या रह गया 1/2 का हमने यहाँ पर क्यूब ले लेना है। जब हम 1/2 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ F इज 2 एंड D इज 3। क्योंकि डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए यहाँ पर D इज 3 गिवन है, ठीक है। देन फाइंड D व्हेन F इज 72। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसा कि हमारे पास गिवन है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम इस तरीके से यहाँ पर राइट कर लेंगे। जैसे कि अब हमने यहाँ पर फाइंड कर लेनी है, प्रोपोर्शन का साइन हटाकर हम यहाँ पर k/d² को राइट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर k को फाइंड करना है तो हम d को दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो अब हम यहाँ पर f एंड d की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसे कि f की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड d की वैल्यू हमारे पास है 3। थ्री के स्क्वायर से 9 आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसका मतलब है कि जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 18 आ गई है। अब हमसे जो क्वेश्चन में मांगा गया है कि हमने यहाँ पर d को फाइंड करना है, जबकि d को फाइंड करना है, जबकि f की वैल्यू हमारे पास है 72। सो चले हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हमने यहाँ पर d को फाइंड करना कि d स्क्वायर को, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास 18 है, f की वैल्यू हमारे पास 72 गिवन है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि इन दोनों की कटिंग देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है। सो 18 1 ज़र 18, 18 के टेबल में 72 हमारे पास आता है 4 के साथ, यानी 1/4 का स्क्वायर रूट। अब हम जब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इट्स मीन d की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज, अब तक तो हमारे पास x था, लेकिन अब हमारे पास है इनवर्सली वेरीज किसके साथ कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x - 5 के साथ। y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू हमारे पास 8 है। इनकी मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन जब कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी तब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 10 गिवन है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे पास गिवन है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली का मतलब है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में होगी x - 5। अब प्रोपोर्शन का साइन जब हम हटा देंगे तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर कांस्टेंट राइट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। हमने यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर x - 5 के साथ यहाँ पर इसको y को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, y की वैल्यू हमारे पास है 6 और x की वैल्यू हमारे पास है 8। 5 - 5 तो पहले से ही हमारे पास यहाँ पर गिवन था।
8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास 18 आ गई है। अब हमसे यहाँ पर y की वैल्यू मांगी गई है और x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 18, x की वैल्यू 10 माइनस 5। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 18/5 आ गए। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 18.2 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।